यूएस कांग्रेस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो संसद है वहां पर एक फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी जो कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया पर कंसंट्रेटेड है, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो रही थी, उसके बारे में चर्चा की जा रही थी, साउथ और सेंट्रल एशिया के बारे में। तब वहां की जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने इतने ब्लंट वर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के लिए जो पॉलिसीज है या जो अपने पर्सपेक्टिव है उसके लिए बोला है कि यू हैव जस्ट फ्लश 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 का मतलब यह था कि आपने सब कुछ, हम जिस तरह से एक टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देते हैं ना, वैसे आपने भारत और अमेरिका के सारे रिश्तों को फ्लश कर दिया है। डेमोक्रेटिक रैंकिंग मेंबर सिडनी कमलागर डो, जिन्होंने ये स्पीच डिलीवर करी है, ये कल की ही बात है, और उन्होंने इतना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है और इतना शार्पली क्रिटिसाइज किया है कि ये सारी बातें जो उनके वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। और इसके साथ में उन्होंने जो कार पुलिंग हुई थी पुतिन और मोदी के बीच में, कार पुलिंग का मतलब होता है दोनों एक ही कार में बैठकर गए थे, उस फोटो को भी वहां पर दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये एक फोटो 1000 वर्ड से ज्यादा बातों को एक्सप्रेस करता है, इसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है, पर ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेन मुद्दों को, कौन से मेन पॉइंट्स को उन्होंने बात करी है, दैट इज द पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंस। उन्होंने बोला है कि इंडिया यूएस की पार्टनरशिप 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि यूएस अपने आप को डिफेंस, क्लाइमेट, एनर्जी, एआई, स्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्वाड जैसे सभी क्षेत्रों में और इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री मूवमेंट के लिए अपने आप को लीडर की तरह एस्टेब्लिश करना चाहता है। सेकंड उस पर बात करी है, सेकंड पॉइंट जिन पर उन्होंने जोर दिया है वो है कि ट्रंप को जो इनहेरिटेंटली मिला था, यानी कि ट्रंप को जो वसीयत में बाइडन देकर गए थे, वो भारत के साथ एक बहुत पीक पर रिलेशंस इनको सौंप कर गए थे, जिससी मुद्दे पर इन्होंने बोला है कि इसको ये एक तरह से टॉयलेट में फ्लश कर चुके हैं अपनी इस तरह की जो हाईएस्ट टैरिफ्स वाली पॉलिसीज हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स वर्ल्ड में जहां जहां जिन देशों पे लगा रखे हैं उनमें से इंडिया एक है। तो ये आपके सोचने की बात थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब इंडिया इज योर अलाई कंट्री, और रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो हमेशा से रहे हैं, मतलब भारत के हमेशा से रहे हैं, तो हम रशिया के साथ दोस्ती रखते आए हैं, हमारी सिंस आवर इंडिपेंडेंस हमारी दोस्ती रही है, पर हम आपके भी दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ भी हम दोस्ती आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको लगभग 2 से 3 दशक हो चुके थे इंडिया एंड यूएस की मित्रता को, पर आपने उस सबको फ्लश कर दिया है। और इसके साथ में उन्होंने वीजा, पीपल टू पीपल डैमेज की बात करी है कि जिस तरह के वीजा के आपने नए H1B वीजा के और इस तरह के जो प्रोविजंस किए हैं, उन प्रोविजंस की वजह से जितने इंडियन माइग्रेंट्स थे और जितना इंडियन टैलेंट था वो सब अमेरिका से बाहर जा रहा है, और इसका इवेंचुअल डैमेज अगेन अमेरिका को ही हो रहा है। और इसके साथ में उन्होंने नोबल ऑब्सेशन जो है कि उनको नोबल पीस प्राइज चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, उस जिद पर जो अड़े हुए हैं, या ऑब्सेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि एक सठियाई हुई जो आपकी हरकत है कि आपको नोबल पीस प्राइज चाहिए और बच्चे की तरह आप उस पर जिद कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रही है इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को। तो इवेंचुअली शी आस्क्ड अबाउट कॉल टू एक्शन, यानी कि शी अर्ज्ड अबाउट द अर्जेंसी टू मिटिगेट द डैमेज, जो डैमेज आप अपने आप क्रिएट कर चुके हैं ना, उसको वापस से कोऑपरेशन को रीस्टोर करके कंपेंसेट कीजिए।